नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वर्गों का सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। ऑप्शन है इसमें भाई, भतीजा और चाचा। बताना है भाई, भतीजा और चाचा के बीच हमारा सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई, भतीजा और चाचा के बीच संबंध क्या है। तो जो भाई होते हैं, कुछ भाई क्या होते हैं, भतीजा भी होते हैं, और कुछ भाई चाचा भी होते हैं, और कुछ भतीजा भी चाचा होते हैं। तो इनका संबंध क्या है, सब में सम का संबंध है। जब में आपका सब में आपको यदि सम का संबंध मिल जाए, क्या करना पहले आपको भाई का डायग्राम बना लेना है। और भाई में से कुछ भाई चाचा भतीजा होते हैं, और कुछ भतीजा और भाई दोनों क्या होते हैं, चाचा होते हैं। तो वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। और देखिए इस प्रकार की इस ऑप्शन में बना हुआ है। देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि Q का अर्थ जोड़ना, J का अर्थ गुणा, T का अर्थ घटाना और K का अर्थ भाग देना है तो 30 के 20 2Q 3J 6T 5 का मान क्या हो जाएगा। तो जो आपका इसमें K Q J T है ना, उसकी हमें क्या करना है, हमें जिसका अर्थ जो दिया उसके का चिन्ह हमें रख देना है। तो 30 फिर क्या है K, तो K का अर्थ क्या दिया गया है, ध्यान देखिएगा। K का अर्थ दिया गया भाग, तो इसे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 2। फिर Q का अर्थ क्या है, तो Q यहाँ दिया है, तो Q का अर्थ आपका जोड़ना है, तो यहाँ कर देंगे जोड़। फिर आपका 3। फिर J का अर्थ क्या है, तो J का अर्थ आपका गुणा है, तो यहाँ गुणे कर देंगे 6। फिर T का अर्थ क्या है, तो T का अर्थ आपको घटाना था, घटाना कर देंगे 5। हमें बराबर बताना है कि क्या इसका आंसर क्या होगा। अब इसे हम बोर्ड मार्क्स के रूल से करेंगे। तो बोर्ड मार्क्स का रूल कहता है पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, इसमें ब्रैकेट है नहीं, इसमें फिर आप लगाना है, तो आप भी नहीं है। फिर क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का हो जाएगा आपका 15 दूना 30 हो जाएगा, आपका 15 बार कट जाएगा, हो जाएगा यहाँ 15, फिर प्लस 3 गुणे 6 माइनस 5। अब डिवाइड कर दिए, फिर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 15 प्लस 6 18 माइनस 5। अब मल्टीप्लाई कर दें, क्या करना है आपको, फिर जोड़ देना है, एडिशन करना है। तो जोड़ें क्या होगा, 15 और 18 का हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और माइनस का 5। फिर यदि हम 33 में से 5 घटाएंगे, क्या बचेगा आपका 28 बचेगा, क्या बचेगा 28 बचेगा। यानी बराबर में क्या होगा, 28 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 28 किस ऑप्शन में, देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। बताना जिस प्रकार टी डी का संबंध जी डब्ल्यू से है, उसी प्रकार जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए उनका संबंध किससे है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि टी डी का संबंध जी डब्ल्यू से किस प्रकार है। तो देखिएगा टी से क्या है, जी हुआ है, तो टी का अपोजिट क्या होता है, तो टी का अपोजिट आपका जी होता है। फिर आपका डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। इसमें क्या हुआ, क्या है, अपोजिट अक्षर को यानी कि लिखा गया है। तो उसी प्रकार देखेंगे तो यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट आपका भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा। आर का अपोजिट आई नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। के का अपोजिट यल नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा। जब आपके 3 ऑप्शन कट जाते हैं तो हमारा जो एक ऑप्शन बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। और बचा क्या है, ऑप्शन नंबर डी बचा है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि मिलाएंगे तो अपोजिट मिल जाएगा, एम का अपोजिट एन होता है और एफ का अपोजिट यू होता है। तो जिस प्रकार यह टी का अपोजिट जी था और डी का अपोजिट डब्ल्यू था, उसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी में अपोजिट अक्षर मिल रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, किसी घड़ी में 2:10 हो रहा है, यदि इसे जल प्रतिबिंब में रखते हैं तो प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो आपको वास्तविक समय क्या दिया है, 2:10 दिया है, क्या दिया है 2:10, और हमें जल प्रतिबिंब वाला समय पूछा है। तो जब भी आपको वास्तविक समय देख के आपको जल दर्पण का प्रतिबिंब वाला समय पूछे, क्या करना है, आपको जो आपका समय दिया है उस समय को 18:30 से घटा देना। क्या करना है, 18:30 से घटा देना है। यदि हम 18:30 से 2:10 को घटाएंगे, क्या बचेगा आपका, मिनट से मिनट जाएगा, 30 मिनट से 10 मिनट जाएगा, बचेगा आपका 20 मिनट। यहाँ जाएगा 20, 18 में 2 जाएगा आपका 16, यानी कि 16:20। अर्थात 16:20 क्या कर सकते हैं हम, 4:20, क्योंकि 12 में क्या करेंगे, इसे हम घटा देंगे क्योंकि इसमें 24 घंटा को लिए हैं। तो 12 में से यदि हम 16 घटाएंगे, क्या बचेगा आपका 4 बजेगा।
क्या बचेगा 4, तो 4:20 हमारा वास्तविक समय होगा। क्या होगा 4:20। अब देखिए 4:20 किस ऑप्शन में दिया गया है, देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताना जिस प्रकार अंडा का संबंध रजत क्रांति से है, उसी प्रकार नंदी का संबंध किससे हो जाएगा। ऑप्शन है अमृत क्रांति, गुलाबी क्रांति, नीली क्रांति या श्वेत क्रांति। तो जिस प्रकार अंडा का संबंध रजत क्रांति से, उसी प्रकार नंदी का संबंध किससे हो जाएगा, तो अमृत क्रांति से हो जाएगा। अब देखिए अमृत क्रांति किस ऑप्शन में दिया गया है, देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, एक बार फिर बाएं मुड़ी और अंत में दाएं ओर मुड़ने से पहले फिर से बाएं मुड़ी, वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि आपका जो दिशा है आपका किस साइड होता है। तो पहले आप एक प्लस का चिन्ह बना देंगे, ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे को दक्षिण होता है, ये आपका पूर्व हो जाएगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ये आपकी 4 दिशाएं हो गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, उत्तर यानी कि ऊपर की ओर। मान लेते हैं यहां से लड़की है एक, और वो कहां जा रही है, 17 किलोमीटर कहां जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, 17 किलोमीटर ऊपर की ओर जा रही है। इसकी दूरी कितना है यहां से, तो 17 किलोमीटर है। फिर बोला है फिर बाएं मुड़ती है, तो यहां से यदि ऊपर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, बाएं मुड़ेगी, इस साइड मुड़ेगी। एक बार फिर बाएं मुड़ती है, यहां से जाएगी तो फिर बाएं मुड़ेगी, तो ऊपर नीचे आ जाएगी, और अंत में दाएं ओर मुड़ने से पहले फिर से बाएं ओर मुड़ती है, यानी कि आपका इस साइड में है तो दाएं ओर मुड़ने से पहले फिर अभी बाएं मुड़ेगी। जब नीचे को जा रही है यानी कि दक्षिण दिशा में जा रही है, बाएं की साइड होगा, इस साइड होगा। अब इस साइड आपका बाएं मुड़ गई है, फिर क्या मुड़ेगी, अब दाएं मुड़ेगी, तो दाएं इस साइड मुड़ेगी, इस साइड हो जाएगा वो। तो बोला है कि अब उसका मुख किस दिशा में है, यानी कि वो आप किस ओर अभिमुख है। तो देखिएगा ये किस दिशा में है, आपका नीचे को जा रहा है, नीचे क्या कौन सी दिशा है, तो आपका दक्षिण है। देखिएगा नीचे को कौन सा दिशा, आपका दक्षिण दिशा है। तो ये किस दिशा में है, आपका दक्षिण दिशा में जा रही है, यानी उसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। अब देखिए दक्षिण किस ऑप्शन में है, तो देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, एक अलग विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है 576, 676, 729, 441। बताना है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें अलग कौन सा है। तो अब अलग की पहचान कैसे करेंगे, यदि आप इन्हें चाहें तो सबको जोड़ सकते संख्याओं को। तो 5 7 12 5 18 का हो जाएगा, 18 हो गया इसे जोड़ने से। 6 6 12 और उसका जोड़ने से आपका 19 हो गया। फिर 9 दूना क्या हो जाएगा आपका, यह 18, इसको जोड़ना 18 हो गया। फिर से जोड़ने क्या होगा आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ से कोई भी आपको लॉजिक समझ नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ने पर अभी 18 19 18 9 आ रहा है। अब क्या करेंगे, आप इसे देखेंगे कि यह किसी न किसी संख्या के स्क्वायर हैं। जो 576 आपका 24 का स्क्वायर है, जो 676 आपका 26 का स्क्वायर है, जो 729 आपका 27 का स्क्वायर है, जो आपका 441 आपका 21 का स्क्वायर है। अब देखिएगा अभी भी यहाँ से आपको कोई समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर। यदि आप भाज्य भाज्य देखेंगे तो ये आपका भाज्य 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 भाज्य। यदि सम विषम देखेंगे तो सम सम विषम विषम। तो आप इसे पहचान कैसे कर सकते हैं कि जो आपका 3 ऑप्शन है एक ही लॉजिक को फॉलो करे, एक ऑप्शन अलग होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है इसमें 2 ऑप्शन अलग अलग हो रहे हैं। तो इस लॉजिक से हमारा आंसर नहीं आएगा। अब यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो आपका 24 है, 24 का स्क्वायर 576 है, 676 आपका 26 का स्क्वायर है, और जो आपका ऑप्शन नंबर सी में 729 दिया गया है, यह 27 का स्क्वायर के अलावा 9 का क्यूब भी है। क्या है, 9 का क्यूब भी है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वह स्क्वायर और क्यूब दोनों है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताना है 7 से 19, 19 से आपका 29, 29 से 37, 37 से 47, 47 से 59। तो अगला क्या होगा, यदि आप इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 7 से 19 क्या हुआ है, प्लस का 12 हुआ है। फिर 19 से 29 यानी प्लस का 10 हुआ है। 29 से आपका 37 प्लस का 8 हुआ है। फिर 37 47 प्लस का 10 हुआ है। फिर 47 से 59 प्लस का 12 हुआ है। अब यहाँ आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा होगा, कभी प्लस का 12 प्लस का 10 प्लस का 8 प्लस का 10 प्लस का 12।
जब कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है क्या करेंगे, इस लॉजिक से हमारा आंसर नहीं आएगा। अब इसमें दूसरा लॉजिक सोचेंगे। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे तो यदि 10 के पहले हम बात करें, 10 के पहले अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपका 7 होती है, 7 लिख दिए हैं। फिर 20 के पहले अभाज्य संख्या क्या होती है, 19 होती है, उसको लिख दिया गया है। 30 के पहले अभाज्य संख्या क्या होती है, 29 होती है, उसे लिख दिया गया है। 40 के पहले अभाज्य संख्या क्या होती है, 37 होती है, उसे लिख दिया गया है। 50 से पहले अभाज्य संख्या क्या होती है, 47 होती है, उसे लिख दिया गया है। और 60 से पहले अभाज्य संख्या क्या होती है, 59 होती है, उसे लिख दिया गया है। हो क्या रहा है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60 यानी जो हो इसमें लिख रहे हैं हम, उससे पहले अभाज्य संख्या में बताना है। तो अगला क्या होगा, 70 होगा। तो 70 से पहले अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 70 से पहले अभाज्य संख्या आपका 67 होगा, होगा 67 होगा। अब देखिए 67 किस ऑप्शन में, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानी पूर्वक विश्वास करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाए। अगला दिया गया है, दिए गए ब्लॉक पर जब निचली सतह पर 10 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। बताना है कि जो आपका दो पासा दिया गया उसमें जो 10 है, 10 के विपरीत सतह पर कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए इसमें कॉमन देखेंगे तो 10, 2, 4, 12, 6, 8, इसमें कॉमन आपको कोई भी कुछ नहीं मिल रहा है। जब आपको कॉमन अक्षर नहीं मिले, संख्या नहीं मिले, क्या करना है आपको, जो आपके जिस सतह पर दिए गए हैं वो आपस में विपरीत हो जाएंगे। अर्थात जो आपका 10 है, 10 का विपरीत 12 हो जाएगा, 4 का विपरीत आपका 8 हो जाएगा और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, पूछा 10 का विपरीत, 10 का विपरीत क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यह लॉजिक हमें तब लगाना है जब हमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिले। इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, जो आपका जिस सतह पे है वही आपका उसका कॉमन हो जाएगा। तो 10 का विपरीत क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यदि 12 का पूछे तो आपका 10 हो जाएगा, लेकिन पूछा है 10 का विपरीत, 10 का विपरीत क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना जिस प्रकार 7 का संबंध 18 से, उसी प्रकार 13 का संबंध किससे हो जाएगा। तो 7 को हम 18 जिस प्रकार करेंगे उसी प्रकार हम 13 को भी करके आंसर लाएंगे। यदि हम 7 का 2 गुना कर देते हैं क्या हो जाएगा, 7 गुना के 14 हो जाएगा और प्लस का 4 कर देंगे क्या हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 13 का 2 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 13 दुना 26 हो जाएगा और प्लस में 4 कर देंगे क्या हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लूसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।